श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। राधा मेरी मातु है पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर श्री बालकृष्ण लाल जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व अभिनंदन। भगवान की मंगलमय कथा में पधारे समस्त भक्तवृंद एवं श्रद्धामयी माताएं, आप सभी को सियाराम में सब जग जाने करम प्रणाम जोरी जुटपाने। प्रिय बांधवों, बताते हैं एतस्माद् परम किंचिन मन शुद्धेन विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। मनुष्य के एक जन्म के नहीं, दो जन्म के नहीं, तीन जन्म के नहीं, अपितु जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के, मनवंतर व मनवांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं तो ही व्यक्ति को श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। तो आइए भगवान की मंगलमय कथा से को श्रवण करने से पहले कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन कर लिया जाए। उसके तत्पश्चात जैसी भी ठाकुर जी की इच्छा होगी हम आगे कथा में प्रवेश करेंगे। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, नंदलाल राधे माधवा, राधे माधवा, नंदलाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, नंदलाल राधे माधवा, नंदलाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। बोली बांके बिहारी लाल जी की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् राधा रानी का मत। भागवत किसे कहते हैं? स्वयं भगवान कहते हैं, सृष्टि के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे ब्रह्मा को अपनी महिमा बढ़ाने वाले जिस ज्ञान का उपदेश दिया, विवेकी लोग उसे ही भागवत कहते हैं। भागवता प्रोक्तमिति भागवतम, भगवान ने जो कहा उसे ही भागवत कहते हैं। भस्य भक्ति, गस्य ज्ञान, वस्य वैराग्य और तस्य त्याग। भक्ति ज्ञान विरागाणम स्थापना प्रकाशितम, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाता है, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य व त्याग की स्थापना करता है उसे ही भागवत कहते हैं। कथा किसे कहते हैं? आपने देखा होगा
कुछ लोग अज्ञानवश आकर कहने लग जाते हैं, पता नहीं महाराज जी कथा सुना रहे हैं कि कहानी। तो कथा और कहानी में क्या अंतर है? देखिए, उपनिषदों में क को ब्रह्म बताया गया है, और जिन शब्दों के समूहों में, जिन अक्षरों के समूहों में क की यानी ब्रह्म की कोई था न हो, उसे ही कथा कहते हैं। और जिन शब्दों के समूह में, जिन अक्षरों के समूह में क यानी ब्रह्म की हानि हो, उसे ही कहानी कहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय, भक्तवत्सल भगवान जी की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आपने देखा होगा, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, वे हमेशा सच्चिदानंद सच्चिदानंद का सुमिरन करते रहते हैं। कौन है ये सच्चिदानंद? किसे कहते हैं सच्चिदानंद? सत यानी जो सदैव एक रस रहे, जो सदैव रहने वाला हो। और भगवान सदैव एक रस रहते हैं, भगवान का कभी विनाश नहीं होता, उसे ही सत कहते हैं। चित्त, चित्त किसे कहते हैं? चित्त माने होता है प्रकाश। यदि हमें अंधकार को दूर करना है तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। हमें संसार रूपी अंधकार को नहीं, बल्कि हृदय रूपी अंधकार को दूर करना है। यह हृदय रूपी अंधकार कब दूर होगा? जब हम श्रीमद् भागवत रूपी शिक्षा पथ का आश्रय लेंगे। इसलिए सत भी श्री कृष्ण है और चित्त भी श्री कृष्ण है। आनंद किसे कहते हैं? आनंद की व्याख्या शास्त्रों में बड़े ही सुंदर सुंदर भावों में की गई है। आत्मा के ज्ञान को, आत्मा के बोध को, परमात्मा के मिलन को ही आनंद कहते हैं। अगर आनंद की व्याख्या जाननी है तो जानिए उस सबरी के चरित्र से, जो श्री भगवान राम जी के आगमन के लिए रोज मार्गों में फूलों को बिछाती हैं और कहती हैं, मेरे प्रभु आ जाएंगे, मेरे प्रभु आ जाएंगे। वर्षों बीत गए, भगवान नहीं आए, लेकिन जब भगवान श्री राम आए तो आप ही अनुभव कीजिए माता सबरी को कितना आनंद प्राप्त हुआ होगा। आनंद की व्याख्या जाननी है तो जानिए उस केवट के चरित्र से, जो परम पिता परमेश्वर केवट कहता है, सरकार मैं आपको उस पार तो उतार दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। भगवान ने कहा, आपकी क्या शर्त है? केवट कहता है, प्रभु मैं पहले आपके चरणों का प्रक्षालन करूंगा, फिर आपको उस पार उतारूंगा। भगवान ने कहा, आप मेरे चरणों का प्रक्षालन क्यों करना चाहते हैं? केवट कहता है, प्रभु मैंने सुना है आपके चरणों में जो रज लगी है, उसके स्पर्श मात्र से पत्थर भी नारी बन जाती है, इसलिए पहले आपके चरणों का प्रक्षालन करूंगा। भगवान ने कहा, भैया आप अपनी इच्छा की पूर्ति कर लो, लेकिन हमें उस पार उतार दो। केवट ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया, पहले स्वयं को उतारा, फिर भगवान को उस पार उतारा। आनंद की बात तो ये है, जब केवट भगवान के चरणों का प्रक्षालन कर रहा था तो एक को धोता तो दूसरा गंदा हो जाता, और एक को धोता तो दूसरा गंदा हो जाता। यही क्रिया लंबे समय तक चलती रही। भगवान ने कहा, अरे ऐसे तो 14 वर्ष इधर ही बीत जाएंगे। केवट ने कहा, प्रभु आप अपने दोनों कर कमलों को कठौते में रख लीजिए। भगवान ने जैसे ही कठौते में अपने कर कमलों को रखा, चरणों को रखा, अब तो भगवान को भी भय लगने लगा, कहीं मैं गिर ना जाऊं। केवट कहता है, प्रभु ऐसे नहीं, आप अपने दोनों कर कमलों को मेरे सर का सहारा लेकर रखिए। देखिए कितने आनंद की बात है, जो परम पिता परमेश्वर सारे जगत को सहारा देते हैं,
वह एक कीवर्ड से सहारा ले रहे हैं। तो आनंद किसे कहते हैं? आत्मा के ज्ञान को, आत्मा के बोध को और परमात्मा के मिलन को। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और भगवान करते क्या है? भगवान ब्रह्मा का रूप लेकर सृष्टि का विस्तार करते हैं, विष्णु का रूप लेकर सृष्टि का पालन करते हैं, और भगवान शिव जी का रूप लेकर सृष्टि का संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने का सामर्थ्य जिन भगवान में है, श्री कृष्णाय वयम नमः, उन भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिं, कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। आइए हम उस नैमी सारण्य में चलते हैं, जहाँ पर भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करने के लिए 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं। यह नैमी सारण्य अवध के सीतापुर में पड़ता है। 12 पुराण में बताया जाता है कि एक बार गोरमुख नाम के ऋषि ने निमेष पल भर में असुरों की भारी संख्या को पल भर में नरसंहार कर दिया, इसलिए उसका नाम नैमी सारण्य पड़ा। लेकिन देवी भागवत में बताया जाता है कि एक बार कलयुग के भय से भयभीत होकर सभी ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए। पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, क्या हुआ? ऋषि मुनि कहे, प्रभु हमें कलयुग का भय सता रहा है, कहीं वो हमारी भजन साधना में विघ्न न डाले, इसलिए कृपा करके आप कोई ऐसी जगह बताइए, ऐसा स्थान बताइए जहां हम आराम से भगवान का भजन कर सकें। तब ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक मनोमय नाम का चक्र उत्पन्न किया और बोले, ब्रह्मा जी बोले, इस चक्र के पीछे पीछे जाओ, यह चक्र जहाँ जाके गिरेगा उस स्थान को अति पावन और पवित्र समझना। वह चक्र जहाँ जाके गिरा उसकी नैमी बन गई। नैमी का अर्थ होता है घेरा, और वह चक्र एक जंगल में जाके गिरा। जंगल को कहते हैं अरण्य, इसलिए उसका नाम नैमी सारण्य पड़ा। ऐसे पवित्र स्थान पर व्यास जी के परम शिष्य श्री सौनक जी विराजमान हैं। उसी सभा में सूत जी महाराज का आगमन होता है। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज को प्रणाम किया, उनका अभिनंदन किया, अभिवादन किया। वैसे भी मनुस्मृति में बताया गया है, अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो बड़ों को प्रणाम करता है, जो बड़ों का अभिवादन करता है, उसकी नित्य प्रति 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। लेकिन यहाँ पर सूत जी की आयु मात्र 20 वर्ष है और सौनकादिक ऋषि कितने लंबी आयु वाले हैं। लेकिन फिर भी सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज को प्रणाम किया। वैसे भी बताया गया है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वोऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिराशेष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है तो कोई बल में बड़ा होता है, कदाचित कोई आयु में भी बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा तो वो होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। इसीलिए सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज को प्रणाम किया, उनका अभिवादन किया। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से 4 प्रश्न किए। प्रश्न क्या करते हैं? हे गुरुदेव,
हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा है, इस अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान जो मंगलमय कथा है, उस कथा को नहीं बल्कि कथा का सार सुनाए। भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाले विवेक की जागृति कैसे होगी, जिसे वैष्णव लोग सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। हे गुरुदेव, इस कलिकाल में लोग आसुरी स्वभाव के हो गए हैं और नाना प्रकार के क्लेशों से दुखी रहते हैं। इनके दुखों को दूर करने का क्या उपाय है? हे गुरुदेव, भगवान को पाने का सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम साधन कौन सा है? सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति बड़ा ही प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हें संपूर्ण शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। सावधान तथा सुनो, सावधान होकर सुनो। बताते हैं, कथा में सावधानी बड़ी ही जरूरी हो। कहीं ऐसा न हो कि मन दिया कहीं और ही, तन साधुन के पाई तुलसी यही कुयोगते, हरि रंग लागत नाही। कि बैठे तो हम कथा के पांडाल में हैं, लेकिन हमारा मन गोलगप्पे खाने पे गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भासितम। हमारा जीवन एक काल का ग्रास है और काल एक काल रूपी अजगर अपने मुख को खोल कर बैठा है और हम संसार वाले उसी में सरकते जा रहे हैं। संसरति इति संसार, इसे ही संसार कहते हैं। और हम लोग कब तक जीवित हैं? जब तक यह काल रूपी अजगर अपने मुख को खोल कर बैठा है। और जैसे ही अपने मुख को बंद किया, गोविंदाय नमो नमः, यानी हमारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे काल रूपी अजगर से बचने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत रूपी मंत्रों का प्रयोग किया है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तो ही श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने का भाग्य उदय होता है। सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। सौनकादिक ऋषियों ने कहा, गुरुदेव, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। हाँ, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। वो कैसे? सूत जी कहते हैं, परिच्छिदे कथाम वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे, सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। जब हमारे गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे थे, तो देवता लोग सुधा अमृत का कलश लेकर दौड़े दौड़े आए। रुक जाइए महाराज, रुक जाइए। सुखदेव जी ने कहा, क्या हुआ देवताओं? देवताओं ने कहा, गुरुदेव, हम सुधा अमृत लेकर आए हैं। ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे उनकी मृत्यु नहीं होगी, और इस कथा अमृत हमें पिला दीजिए। तब सुखदेव जी ने कहा, वाह वाह देवताओं, बड़े ही चतुर हो। अरे क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्मान, ब्रह्म रातो विचार एवं तदा देवं जहाँ स्व। कहाँ सुधा अमृत और कहाँ कथा अमृत, कहाँ कांच और कहाँ मणि। जिस प्रकार कांच और मणि की तुलना बराबर नहीं हो सकती, उसी प्रकार कथा अमृत और सुधा अमृत की तुलना बराबर नहीं हो सकती। तुम भक्त नहीं अभक्त बन के आए हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ। ऐसा विचार करके सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को कथा अमृत का पान नहीं कराया, बल्कि उनका उपहास उड़ाकर वहां से भगा दिया।
तब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास दौड़े दौड़े गए। पितामह पितामह। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या हुआ देवताओं? देवताओं ने कहा, पितामह, सुखदेव जी ने हमें कथामृत का पान नहीं कराया, बल्कि हमारे हंसी उड़ाकर वहां से भगा दिया। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पास दौड़ा दौड़ा जाता है, मैया मैया, उसने मेरा खिलौना तोड़ दिया। माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें दूसरा दिला दूंगी। उसी प्रकार देवता लोग भी ब्रह्मा जी के पास गए। कुछ समय तो ब्रह्मा जी शांत रहे, लेकिन जब ब्रह्मा जी को पता चला कि कथामृत का पान करके राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया है, तब ब्रह्मादि सहित सभी ऋषि मुनि और सभी देवता लोग आश्चर्य में पड़ गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत जी से बढ़कर मुक्ति का कोई दूसरा साधन नहीं। देवताओं ने कहा, हम कैसे मान लें कि इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत कथा से बढ़कर मुक्ति का दूसरा कोई साधन नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यदि अब भी विश्वास नहीं है तो जाओ सत्य लोक से सत्य तुला लेकर आओ। देवताओं ने सत्य तुला बांधा। जैसे ही सभी को एक तरफ और श्रीमद् भागवत को एक तरफ रखा, और जैसे ही रखा तो क्या हुआ, लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सभी साधन हल्के पड़ गए। भारी रहो भूमि गयो, हल्को गयो आकाश। श्रीमद् भागवत जी के आगे सभी साधन हल्के पड़ गए और श्रीमद् भागवत ही सबसे श्रेष्ठ रहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, यह कोई पोथी नहीं है, यह कोई ग्रंथ नहीं है, बल्कि केनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। यह श्री कृष्ण का, भगवान श्री हरि का वांगमयी स्वरूप है। बोलिए भागवत भगवान की जय। यद्यपि यह कथा ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम नारद जी को सुनाई थी, लेकिन कथा सप्ताह श्रवण की जो विधि है वह सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुनाई थी। सनकादिक ऋषियों ने कहा, हे गुरुदेव, हमने तो सुना है नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, क्योंकि उन्हें दक्ष का और काल की पुत्री दुर्भगा का श्राप है। दक्ष का श्राप कुछ इस प्रकार है। एक बार नारद जी ने दक्ष के हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्रों को संन्यास ग्रहण करा दिया। तब दक्ष ने कुछ नहीं कहा। फिर नारद जी ने 1600 नाम के दक्ष के 10,000 पुत्रों को बाबा जी बना दिया। तब दक्ष ने कहा, क्रोधवश आकर नारद जी को श्राप दे दिया और बोला, जाओ, जिस प्रकार से तुमने मेरे पुत्रों को भटकाया है वैसे तुम भी भटकते रहो। काल की पुत्री दुर्भगा का श्राप। काल की पुत्री दुर्भगा विवाह के योग्य हो गई थी, उसके लिए कोई वर नहीं मिल रहा था। काल उसके लिए वर ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था, लेकिन उसके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। तब परेशान होकर काल ने अपनी बेटी, तुम अपना वर स्वयं ढूंढो, तुम जिससे करा दूंगा। अब महाराज दुर्भगा अपना वर स्वयं ढूंढने लगी, उसे भी कोई वर नहीं मिला और वह ढूंढते ढूंढते ब्रह्मलोक में पहुंची। तब वहां उसे नारद जी मिल गए और मन में सोचने लगी, अरे इससे अच्छा दूल्हा तो मुझे कहीं और नहीं मिल सकता। और नारद जी के पास गई।
क्या नारायण नारायण रटते रहते हो? कभी हमसे भी प्यार से बात कर लिया करो। नारद जी ने कहा, देवी कौन हो तुम? दुर्भगा ने कहा, मैं काल की पुत्री दुर्भगा हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। नारद जी ने कहा, अरे कहाँ फंस गई हो, मैं ब्रह्मचारी हूँ, तुम कोई और देख लो, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। तब दुर्भगा ने कहा, मैं विवाह करूंगी तो तुम्ही से करूंगी, अन्यथा कुंवारी ही रह जाऊंगी। नारद जी ने कहा, देवी हठ मत करो। तब दुर्भगा ने कहा, नहीं मैं शादी करूंगी तो तुम्ही से करूंगी। बार बार दुर्भगा के कहने पर जब नारद जी नहीं माने, तब दुर्भगा ने क्रोधवश आकर नारद जी को श्राप दे दिया, जाओ जैसे वर के लिए मैं जगह जगह भटक रही हूँ, तुम भी वैसे भटकते रहना। सूत जी कहते हैं, एकदा हि विशालायं चत्वार ऋषियो मला सत्संगार्थं समायाता ब्रजेषु तत्र नारदम्। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों निर्मल उद्धरेता वाले मुनि सत्संग के लिए बद्रीनाथ धाम में पहुंचे। वहां पर उन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी दौड़े दौड़े जा रहे थे। तब सनत कुमार ने नारद जी से पूछने लगे, नारद जी रुको रुको नारद जी, कथम ब्रह्मदेन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यति कुत्र कुतश्चागमनं तव। सनत कुमारों ने कहा, अरे नारद, तुम्हारा मुख उदास क्यों है? तुमको इतनी चिंता क्या है? तुम इतने भयभीत कहाँ से आ रहे हो और तुम कहाँ को जा रहे हो? देखिए, सनकादिक ऋषि और नारद जी भाई भाई हैं, क्योंकि ये ब्रह्मा जी की ही संतानें हैं। नारद जी कहते हैं, भैया अहम तो पृथ्वी में आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्तथा। मैं पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, गोदावरी में गया, नासिक में गया, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंधन में गया, लेकिन भैया ना पश्यम कुत्र चिरछरम मन संतोष कारकम, मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। कलिना धर्म मित्रेण धरियं वाधिता धुना, कलयुग का जो मित्र है उसने सारी पृथ्वी को दूषित कर दिया है। नारद जी कहते हैं, भैया सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका कुटभाषिण। ना कोई सत्य बोलता है, ना कोई दया करता है, ना कोई दान करता है, ना कोई तप करता है, सभी लोग अपना अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। और तो और बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, मात पिता बाल कहीं बुलावा उदर भरे सोए धर्म सिखावा। माता पिता बच्चों को बुलाते हैं, बेटा इधर आओ। बेटा आता है तो कहते हैं, जाओ दिल्ली चले जाओ, कुछ कमाओ धमाओ, क्या बैठे पड़े हुए। बेटा कहता है, हमें कमाना नहीं, हमें तो पढ़ना है। माता पिता कहते हैं, अरे पढ़ के क्या करोगे? रमेश ने पढ़ते पढ़ते अपनी सारी उम्र गंवा दी, आज गोबर ढो रहा है। ये तो हाल है। और नारद जी कहते हैं, तरुणे प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयो लोभात दंपति नाम च कलकनम। यदि
घर में नई बहू आती है तो लोग उसी को पूछते हैं, माता पिता को कोई नहीं पूछता। जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने कोख में पाला, जिस पिता ने तुम्हें तुम्हारी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उन्हें तुम एक पल में भूल गए। और बताते हैं, एक नवयुवती खिन्न मन से बैठी हुई है और भगवान को पुकार रही है। सनत कुमार ने कहा, नारद तब क्या हुआ? इस संसार में सब दुखी ही रहते हैं, कोई सुखी नहीं। नारद जी ने कहा, भैया मुझे इस बात की चिंता नहीं कि वह नवयुवती खिन्न है, दुखी है, बल्कि मुझे इस बात की चिंता है, वृद्धो दौ पतितौ पार्श्वे, 2 वृद्ध पुरुष उसके पास पड़े हुए हैं और अनेकों स्त्रियां उनकी सेवा में लगी हुई हैं। तब सनत कुमारों ने कहा, नारद क्या हुआ? इस कलिकाल में सबको एक न एक दिन वृद्ध होना ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? नारद जी ने कहा, भैया बात ये नहीं है। तब सनत कुमार ने कहा, तब बात क्या है? नारद जी ने कहा, बात ये है, जो 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं वह उस नवयुवती के पुत्र हैं, और जिस माँ के पुत्र वृद्ध हो और माँ नवयुवती हो, उस माँ के ऊपर क्या गुजरेगी? सनत कुमार ने कहा, तुमको कैसे पता? वे उसी के पुत्र हैं। नारद जी ने कहा, भैया मैं कोतहुल उस मार्ग से गुजर रहा था तो मैंने यह दृश्य देखा, तो मैंने सोचा चलो आगे देखते हैं क्या बात है। लेकिन मैं जैसे ही आगे बढ़ा मेरे कदम रुक गए, क्योंकि कभी कभी माताओं के समूह में पुरुषों का जाना उचित नहीं होता, इसीलिए मैं रुक गया और दूसरी ओर जाने लगा। तब उस देवी ने कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे नारद जी रुकिए, रुकिए नारद जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आपके दर्शन मात्र से लोगों के दुख दूर हो जाते हैं, आप मेरी चिंता को दूर करते जाइए। नारद जी कहते हैं, देवी तुम कौन हो और ये 2 वृद्ध पुरुष कौन हैं, और ये देवियां तुम्हारे पास कौन हैं? तब भक्ति महारानी कहती हैं, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो, का ज्ञान वैराग्य नामानो काले युगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे 2 पुत्र वृद्ध पुरुष पुत्र मेरे 2 ज्ञान और वैराग्य हैं। काल के चक्र से, समय के चक्र से ये वृद्ध हो चुके हैं, और ये देवियां गंगा जमुना सरस्वती हमारी सेवा के लिए आई हुई हैं। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, अर्थात जो हृदय भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करके द्रवीभूत होता है, वही भक्ति महारानी उत्पन्न होती है। और वृद्धिम कर्नाटके गता, मैं कर्नाटक में बढ़ी, अर्थात जो कान भगवान के वचनों को श्रवण कर रहा है वही भक्ति महारानी बढ़ती हैं। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, मैं कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित भी हुई, लेकिन गुर्जरे जीर्णतां गता, मैं गुजरात में जाकर बूढ़ी हो गई, अर्थात जो दिन रात भगवान के भजन के बिना, भगवान के कथा के बिना गुजर रहे हैं, वही भक्ति महारानी
बूढ़ी हो जाती हैं, लेकिन वृंदावन के संयोग से मैं पुनः नवयुवती हो गई। लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये वृद्ध पड़े हुए हैं। आप ये विचार कीजिए, जिस माँ के पुत्र वृद्ध हो और माँ नवयुवती हो, उस माँ के ऊपर क्या गुजरेगी। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, नारद जी ने जब इतना सुना तब क्षण मात्रेण तज ज्ञात्वा वाक्य मुचे मनेश्वर। नारद जी ने अपने नेत्रों को बंद किया, ध्यान लगाया और संपूर्ण कारणों को जान लिया। नारद जी कहते हैं, देवी तुम चिंता मत करो, यह कलयुग का प्रभाव है, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। भक्ति महारानी कहती हैं, राजा परीक्षित ने कलयुग को जीवित ही क्यों छोड़ा, मार क्यों नहीं डाला। जब भगवान श्री कृष्ण अपने इस धरा धाम को छोड़कर अपने परम धाम को जाने लगे, तब परम धाम को जाने लगे, तब संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। एक दिन राजा परीक्षित दिग्विजय करने निकले और देखते हैं एक काला कलूटा आदमी राजा का वेश धारण किए हुए गाय और बैल के जोड़ों को जोर जोर से पीट रहा है। तब राजा परीक्षित ने जब ऐसा देखा तो धनुष की टंकार लगाते हुए कहा, ए दुष्ट, तू कौन है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में जा गिरा, बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तब राजा परीक्षित ने उसे छोड़ दिया और बोले, जाओ अब यहाँ पर वापस कभी मत आना। तब कलयुग ने कहा, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं आपको देखता हूँ कि आप धनुष और बाण लेकर खड़े हुए हैं, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। भक्ति महारानी कहती हैं, नारद जी कलयुग को केवल माफी मांगने पर भगवान राजा परीक्षित ने उन्हें छोड़ दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया, कलयुग में कुछ तो सद्गुण रहे होंगे। तब बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, नहीं कलि कर्म न धर्म विवेको, राम नाम अवलंबन एको। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत ही नर पावहि था। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरता वह फल कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन करने से मिल जाता है। लेकिन देवी, जब से यह कलयुग आया है, लोगों का बड़ा ही बुरा हाल हुआ है। विप्रैर भागवती वार्ता चला गया और कहते हैं, काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतस, केपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः। जिनका मन हमेशा काम क्रोध महालोभ तृष्णा और व्याकुलता से जलता रहता है, वे भी इस कलयुग में तपस्या का ढोंग करके कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। इसीलिए तो तपस्या का भी सार चला गया है। नारद जी कहते हैं, देवी इसीलिए तो भगवान पास रहते हुए भी दिखाई नहीं देते। भक्ति महारानी कहती हैं, नारद जी आपके दर्शन से मुझे बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। व्यक्ति को बड़े ही भाग्य से संतों के दर्शन प्राप्त होते हैं कि मिलती है साधुओं की संगत, कभी कभी मिलती है साधुओं की संगत, कभी कभी चढ़ती है मन पे नाम की रंगत, कभी कभी चढ़ती है मन पे नाम की
रंगत कभी कभी बंदे को रहना चाहिए, बुराइयों से दूर ही बंदे को रहना चाहिए, बुराइयों से दूर ही। ले डूबती है पल भर में, ले डूबती है पल भर में, कुसंगत कभी कभी मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, साधुओं की संगत कभी कभी। दौलत से प्यार कीजिए जितना भी ठीक हो, दौलत से प्यार कीजिए जितना भी ठीक हो। ये लूटती है जान भी, ये लूटती है जान भी, दौलत कभी कभी जान भी, दौलत कभी कभी मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। इज्जत को पाके उसको भूलना